नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो केसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऑफलाइन क्लास ले नहीं पा रहे हम लोग भी, तो ऑनलाइन हमने बैच स्टार्ट किया है आपके लिए सुविधाजनक। जिस प्रकार से सुविधा जितनी अच्छी हो सकती है उतनी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुके हैं, डेमो क्लासेस चालू हो चुके हैं। डीआरटी की भी कल अपलोड हो चुकी थी वीडियो। आज डीओटी की अगला सब्जेक्ट है अपना पैथोलॉजी, जो डीओटी को कवर करता है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी को, प्लस ईसीजी के लिए भी यह एक डेमो वीडियोज है। ईसीजी जो है डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन का टॉपिक चलता है पैथोलॉजी में, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। तो आज अपन बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। चलिए तो देखते हैं पहले कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। सरल भाषा में, आम भाषा में बोलूं तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी बॉडी के चोट हो जाती है, या फिर फीवर को आप लोग क्या बोलते हैं। फीवर में क्या होता है, अपनी बॉडी टेम्परेचर राइज करती है। क्यों होता है, वो कैसे होता है? देखिए क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन जब बॉडी के अंदर चल जाता है तो उस टाइम पे क्या करती है, बॉडी खुद का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देती है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस पैरासाइट को वो मारने की कोशिश करती है। उसके लिए वो क्या करती है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिसको अपन फीवर बोलते हैं। इन्फ्लामेशन कुछ ऐसा ही है, ये भी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। जब भी मान लो कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो गया, मान लो छोटा मोटा कट लग जाता है अपने, जहाँ पे अपन उसके कुछ भी नहीं लगाते फिर भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसका मेन रीजन इन्फ्लामेशन के कारण ही वो ठीक होता है। इन्फ्लामेशन में प्रोसेस में बॉडी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी को जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे भेजती है और वहाँ के बैक्टीरिया नष्ट करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, बैक्टीरिया को एनगल्फ करती है, एक्सटीट्यूट कर देती है और नॉर्मल हीलिंग अपनी स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मल डेफिनेशन में सीधे साफ शब्दों में अगर समझे तो इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्या है? इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का कोई भी इंजरी होने के बाद। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी आफ्टर एनी इंजरी। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली डेफिनेशन की, नॉर्मल डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फिर बात कर लेते हैं इसके कोजेज, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो कोजेज में सबसे पहला अपना आता है, कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस है वो क्या करती है, एक्टिव होती है। तो इन्फेक्टिव एजेंट इसके मुख्य कारण हैं, जिसमें अपने शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। ओके, अगला इसमें आता है अपना इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे कोई भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी, या इसको बोल सकते हैं सेल मीडिएटेड एंटीजन। ओके, तो दो चीज़ अपन ने देख ली, इन्फेक्टिव एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे कोई भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी। अब देख लेते हैं फिजिकल एजेंट, कोई भी जैसे हीट, कोल्ड, ये सब अपने आगे फिजिकल एजेंट में। और अगर देखें तो रेडिएशन, ये सब अपने होते हैं फिजिकल एजेंट जो कि इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन के कॉजेज हो सकते हैं। फिर अगला देख लेते हैं केमिकल। केमिकल में अपने वही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड। चलिए, पहले अपन ने पढ़ा नॉर्मल डेफिनेशन, फिर उसके बाद में कॉजेज देख लिए। कॉजेज में इन्फेक्टिव एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट और फिर केमिकल एजेंट। अब बात कर लेते हैं इसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।
कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सब टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे अपने बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और प्रोटीन, फिब्रिन, लाइक दैट, और प्लस ब्लड वेसल्स एंड प्लाज्मा, जिसमें शामिल है प्लेटलेट। ये सब होते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऑल टाइप के सेल्स, जितने भी टाइप के सेल्स हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी भी आती है, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स और जितनी भी अपनी ब्लड वेसल्स है वो सब इसमें पाई जाती है, और प्लाज्मा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, कि क्या क्या साइन अपने को शो होते हैं जिस टाइम पे इन्फ्लामेशन होने वाला होता है। चलिए बात कर लेते हैं साइन की। साइन क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी अपने चोट लगती है तो उस पर क्या होता है, अगर अपन हाथ लगा के देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गर्म सी लग रही है, तो पहला इसका साइन होता है हीट। दूसरा आता है इसका, अगर अपन कोई चोट लग रही है और अपन उसको देखते हैं, अगर बाहर से देखते हैं तो अपने को उसमें रेडनेस सी लगती है, कि ऐसा लगता है कि रेड हो गया पूरा एरिया। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो हाथ में क्या करता है, ये वाला मान लो जॉइंट टूट गया तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, दूसरा यहाँ पे क्या आ जाती है, मेरे रेडनेस आने लग जाती है, तीसरा यहाँ पे मेरे को क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, चौथा अभी तो मैं इस हाथ को ऐसे हिला पा रहा हूँ, पर क्या उस टाइम पे फ्रैक्चर के बाद मैं हिला पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो लास्ट हो गया मेरा लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, बात कर ली हीट की, अगला आया अपना रेडनेस, अगला क्या आया अपना, हीट आ गई, रेडनेस आ गई, स्वेलिंग, और एक आ गया पेन, और एक हो गया लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, ये बात होगी अपने साइन की, कि जब इन्फ्लामेशन हो रहा होता है तो इसके क्या क्या साइन रहते हैं, या इन्फ्लामेशन के क्या क्या साइन होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोई बंदा काम कैसे करता है, एनाटॉमी का मतलब है कोई बंदा दिखता कैसा है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना क्या है उसका, कितनी देखे तो लेंथ कितनी है, वो सब काउंट होती है अपनी एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में अपना काउंट होता है कि वो किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस है। ठीक है, बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी, तो इन्फ्लामेशन कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। देखिए, कोई भी इंजरी हुई, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई या कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो उसके जस्ट बाद क्या होता है, उसके जस्ट बाद क्या होता है, जैसे अपनी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। देखिए, कभी आपने पाइप देखा होगा जिसमें से पानी आता है, घर में अपने लगे हुए थे, अगर अपन उसके आगे हाथ लगा दे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। पर जब अपन उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने को ऐसा लगता है एकदम डायलेट पोर्शन में एकदम आराम से पानी वहाँ से निकल सकता है। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो होती है अपनी डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज। ओके, देन उसके बाद क्या होता है कि WBC जो है, जहाँ पे चोट लगी है उस टिश्यू में एंटर करती है, और जो अपने फॉरेन पार्टिकल्स है, जो बैक्टीरिया है, वो उन सबको क्या करती है, वो एनगल्फ कर लेती है, एक्सट्रूट कर लेती है, उनको खा जाती है, उनको ख़त्म कर देती है। तो इसके आगे क्या होगा, WBC एंटर टू द टिश्यू एंड एनगल्फ द बैक्टीरिया। ओके, जस्ट इसके बाद क्या हुआ
कि जो डेड टिश्यूज थे उनका क्या होने लग जाएगा, कंपोजिशन होने लग जाएगा। जो WBC के द्वारा नष्ट किए गए थे, WBC के द्वारा जो बैक्टीरिया खा लिए गए थे, उनकी क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। तो कंजम्पशन ऑफ डेड टिश्यूज, और लास्ट में क्या होएगा, पस फॉर्मेशन, पस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देन नॉर्मल हीलिंग जो अपनी स्टार्ट, ठीक है, नॉर्मल हीलिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। ये अपनी पूरी पैथोफिजियोलॉजी रहती है। एक बार फिर समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले इंजरी हुई, उसके बाद ब्लड वेसल्स जो है अपनी डायलेट हो जाती है। डायलेट होने से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन WBC जो है उस टिश्यू में एंटर करती है और वहाँ के बैक्टीरिया को एक्सट्रूड कर लेती है या फिर एंगल्फ कर लेती है, और फिर होता है उनका कंजम्पशन डेड टिश्यूज का। उसके बाद में पस फॉर्मेशन होती है और उसके जस्ट बाद नॉर्मल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये अपनी पूरी की पूरी इन्फ्लामेशन की पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बाकी आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इंग्लिश में टोटल। फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो टाइम है, ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इन्फ्लामेशन के टाइप्स के बारे में थोड़ी सी, कि कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं। अभी तक शायद आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा, नॉर्मल चीज़ पढ़ी है, इंट्रोडक्शन है, इसके कॉजेज हैं, इसके कंपोनेंट है और इसके साइन है। साइन क्या क्या होते हैं, लास्ट में पैथोफिजियोलॉजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टाइप्स की बात कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन बेटा दो टाइप का होता है। पहला आता है इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन, दूसरा आता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो इवेंट पाए जाते हैं। दो इवेंट होते हैं, वस्क्यूलर इवेंट और सेल्यूलर इवेंट। इसके अंदर भी दो फेज होती है अपनी, मैक्रोफेजिक फेज और दूसरी होती है क्रॉनिक ग्रेनुलोमिटस, क्रॉनिक ग्रेनुलोमिटस फेज, क्रॉनिक ग्रेनुलोमिटस फेज। चलिए बात कर लेते हैं एक्यूट और क्रॉनिक क्या क्या होते हैं। नॉर्मली डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है एक्यूट, क्या होता है क्रॉनिक। एक्यूट बात करूँ तो आपने देखा होगा एक्यूट प्राइमरी सिंड्रोम, एक्यूट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब नाम सुना होगा, एक्यूट एक्यूट बोलते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर, COPD की बात करें अपन, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो फिर बड़ा एक बार बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा शायद। ये होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगला है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इवेंट्स की बाद में बात कर लेंगे, फिर इवेंट्स आपको वैसे भी बता दिए, अभी आगे बात कर लेंगे। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक्यूट और क्रॉनिक वर्ड्स ही अपने को समझ में आ जाते हैं। अपन ने सुना होगा COPD, अस्थमा, काफ़ी बार नाम सुनते हैं अपन COPD का। COPD एक्चुअल में होता क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। मतलब ऐसी डिजीज जो लॉन्ग टाइम तक होती है, उसको अपन, उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज लेते हैं, क्रॉनिक। और शॉर्ट पीरियड के लिए जो चीज़ होती है उसको, उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एक्यूट। ओके, जैसे एक्यूट फीवर है तो एक दो दिन फीवर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉनिक फीवर है भाई, 10 दिन से लगातार फीवर आ रहा है, दैट्स क्रॉनिक फीवर। चलिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन की अपन ने बात कर ली कि नॉर्मल शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होएगा, इन्फ्लामेशन आकर होएगा। ओके, और क्रॉनिक में क्या होएगा, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए होएगा। तो एक्यूट में अगर शॉर्ट पीरियड के लिए होएगा तो तीन चीज़ें तो होनी तय है। देखिए इसमें तीन चीज़ें तो होगी। एक तो ब्लड वेसल्स का अल्ट्रेशन, ब्लड वेसल्स बार बार में अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है
तो 2-3 ब्लड वेसल्स मिलके एक जगह को ठीक कर देगी, वहाँ से WBC भेज के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल अल्ट्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड वेसल के अल्ट्रेशन के कारण इनमें क्या आता है, ब्लड की जो वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। फिर आ गया अपना स्ट्रक्चरल चेंज, फिर और कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज है। वो WBC जहाँ जाती है वो नॉर्मली वैसा का वैसा इसमें भी होता है, वैसा का वैसा इसमें भी होता है, पूरे इन्फ्लामेशन में होता है WBC का जाना, उसको खाना, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो WBC एंटर ऑन द टिश्यू एंड इनगल्फ द बैक्टीरिया, वो लाइन अपनी सेम की सेम रहेगी। 3 इवेंट्स इसमें होते हैं, 3 नॉर्मली इसमें रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है, पहले ब्लड वेसल्स का अल्ट्रेशन होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स के अल्ट्रेशन के कारण इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, और लास्ट में WBC एंटर करती है टिश्यू में और बैक्टीरिया को एनगल्फ करती है, स्वाहा कर देती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, इसके 2 इवेंट्स होते हैं, वेस्कुलर और सेलुलर। जो वेसल्स से इवेंट होते हैं वो वेस्कुलर होते हैं, और सेल्स में जो इवेंट पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेलुलर इवेंट होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में थोड़ी सी। देखिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए होती है, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें क्या होएगा, जो अल्ट्रेशन है ब्लड वेसल्स का वो होता रहेगा, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आते रहेंगे, बार बार में ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन वहाँ पे होता रहेगा, जहाँ पे चोट लगी हुई है बार बार में बॉडी क्या करेगी, अपना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भेजती रहेगी, प्रोटेक्शन करने के लिए WBC को बार बार भेजती रहेगी। ये इसमें प्रोसेस चलती रहेगी। इसकी 2 फेज होती है, मैक्रोफेजिक, जैसा मैंने बताया मैक्रोफेजिक फेज, और दूसरी होती है क्रॉनिक ग्रेनुलोमिटस फेज। नॉर्मली मैक्रोफेज में वही चीज़ें चलती है अपनी जो इन्फ्लामेशन में चलती है, वो कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए तक चलती है, और अलग अलग डिपेंड करती है, जैसे सर्कुलेशन में कितना पेरिफेरल एरिया कितना है उस हिसाब से वो चलती रहती है। अगला है क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस फेज, ये मैक्रोफेजिक फेज के बाद वाली स्टेज होती है। इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरी नहीं है, अपने सिलेबस में बस इतना सा ही है, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही है, और आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। मेरे को कमेंट लिख के ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको टॉपिक, और अगर आपको दूसरी वीडियो इसकी चाहिए क्रॉनिक और एक्यूट पर बड़ी इसी टॉपिक पर ही, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आगे भी आप इन फ्यूचर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उस पर फ़ोन करिए और हमारा बैच ज्वाइन करिए, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और लाइव क्लासेज पहली बार पैरामेडिकल की हिस्ट्री में पहली बार कोई कोचिंग से लाइव क्लासेज चलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।